इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो जो इस दुनिया से टोटली अलग है। ऐसा पर्सन जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से, फ्री वाइल्ड तरीके से, और खासकर बिना माफी मांगे हुए जी पाओ। ऐसा पर्सन आपको कहाँ मिलेगा? जो बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल है या फिर रिबेलियस भी है और फ्री स्पिरिटेड है। सो ये जो फ्रीडम है, ये जो चीज है, यही रीजन बन जाता है कि आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी टूट जाता है ऐसे पर्सन के साथ। यानी एक तरीके से टू एजेड स्वॉर्ड की तरह बन जाता है राहु सातवें घर पे। मस्ती भी है लेकिन डर भी है। तो वो ऐसा नहीं है कि जो आपके काबू में आ सके। तो आज हम समझने जा रहे हैं सातवें घर राहु के बारे में। आपके बर्थ चार्ट पे सातवें घर पे राहु आ जाता है तो ऑटोमेटिकली पहले घर पे केतु आ जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि आप बहुत ही यंग एज से ही एक ऐसे पर्सन को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हो जो पर्सन टोटली डिफरेंट है। सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं, सिर्फ जिंदगी में डिफरेंट नहीं है, प्यार में भी डिफरेंट है। ऐसा पर्सन जो नॉर्मल लोगों के क्राइटेरिया में सेट ही नहीं होता है। ऐसा पर्सन जो परफेक्ट पार्टनर तो नहीं कहेंगे, पर कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो टोटली बिंदास टाइप का पर्सन है। जो ऐसा पर्सन जो लिटरली दूसरों लोगों के कैटेगरी में नहीं आएगा। समवन जो बिल्कुल ही बोल्ड होगा, अनअपोलोजेटिक होगा, साथ ही साथ जो हर चीज को यस कहेगा। खासकर यस टू एडवेंचर कहेगा, नो टू लिमिटेशंस कहेगा। तो उसकी जिंदगी में आप कोई रुकावट, लिमिटेशन आप खुद भी नहीं डाल सकते। वो चीज सात्विक ग्रह राहु के साथ हो जाती है। बेसिकली ऐसा पर्सन जिसको आप कुछ भी डेयर करो तो वो डेयर को पूरा करता है। उसको आप अगर आप उसको किसी तरीके से बोलते हो कि ये करके दिखाओ मैं मान जाऊंगा, वो करके दिखाओ मैं मान जाऊंगा, तो उस चीज को वो करके दिखाता है कि मैं जो पर्सन हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मेरे को बोला जाएगा मैं कर सकता हूँ। काफी बार ये पर्सन जो होता है ये आपके कल्चर से डिफरेंट होता है। साथ ही साथ हो सकता है ये किसी फॉरेन लैंड से हो या फॉरेन लोकेशन से हो, इवन फॉरेन में ट्रैवल करके आया हो, काफी समय वापर रहा हो अगर इंडियन भी है तो। और दूसरी बात इनके साथ ये हो जाती है कि इनकी जो माइंडसेट है वो सोसाइटी खासकर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती। और ऐसा ही ये लोग चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो केतु पहले घर का पर्सन आ जाता है और सातवें में घर पे राहु आ जाता है, तो केतु जो पर्सन है पहले घर का, वो काफी हद तक लोगों के कहे और ना कहे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है उसको। या एक तरीके से दबना पड़ता है, विक्टिमाइज होना पड़ता है। तो सातवें घर का राहु उनको खोलता है, या फिर कहीं ना कहीं उनको अलाउ करता है कि भाई तुम सोसाइटी के हर बात को मत माना करो या सोसाइटी की हर बात को मत सुना करो। बिन थोड़ा इस तरीके से चला करो कि जहाँ पर सोसाइटी तुम्हें कुछ कह ही ना पाए। तो ऐसा कैसे हो पाता? बिकॉज वो या तो दूसरे कल्चर से आता है, या फॉरेन लैंड से आता है, या फॉरेन सोच के साथ आता है। इवन एट द सेम टाइम काफी बार बोला जा सकता है अगर बृहस्पति के साथ कनेक्शन बन जाए तो दूसरे रिलीजन से भी आ जाता है। तो उसका जो रहन सहन है, उसका जो जीना है, उसका जो आगे लाइफ में बढ़ना है, जिस जो उसकी ग्रूमिंग है, वो आपके खुद के जो लिनिएज है, सोसाइटी है, उससे मैच नहीं करता है। इसलिए कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और राहु यही चाहता है कि कोई उसको कंट्रोल ना कर पाए, इवन सोसाइटी उसको कंट्रोल ना कर पाए। इसलिए जो पार्टनर जो है, जो सातवें घर का राहु जो बन जाता है, यानी जो आपका पार्टनर बनेगा राहु वाला, वो उसके अम्ब्रेला में आप जो हो वो अपने आप को पूरा जिंदा महसूस करते हो, आजाद महसूस कर सकते हो। खासकर इस तरीके से आजाद महसूस करते हो कि बिंदास आप जो सोचना चाहो सोच सकते हो, जो जो सपने देखना चाहो सपने देख सकते हो। और कहीं पर अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो आपका जो स्पाउस है सातवें घर का राहु, वो आपको मदद करता है। इसलिए आप ऐसे पर्सन को ढूंढते हो जिसके शैडो में आप लिबरेट फील कर सकते हो, बंधा हुआ नहीं। जो आपकी लाइफ में एक फ्रीडम लेके आता है, इंस्टेड ऑफ दूसरे लोगों का टिप्पणी, कंट्रोल, या कुछ किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो वो चीज नहीं हो पा, वो चीज से आप आजाद हो जाते हो। मैं मानता हूँ काफी हद तक आप ऐसे पर्सन के साथ पसंद करोगे, क्योंकि ये आपके साथ होता क्या है कि आपने ऐसे पर्सन के लिए बहुत बचपन से, बहुत यंग एज से अपने आप को बचा के रखा हुआ है। आप जैसे एक तरीके से जो एक कॉम्बिनेशन है जिनका सातवें घर का राहु होता है और एक तरीके से पहले घर का केतु हो जाता है, बचपन से ही अपने आप को रिजर्व रखते हैं अपने पार्टनर के लिए। उसी तरीके से जैसे कि एक कोकून में अपने आप को बांध के रखा है कि एक आएगा आदमी और मुझे आजाद, एक दिन में आजाद होगा और वो सपनों का राजकुमार आएगा, घोड़े पे आएगा। तो ऐसे जो जितने भी आपकी फैंटेसी होती है ना, वो फैंटेसी डिपेंड होता है कि उनसे साइन पे आपका ये प्लेसमेंट आता है। पर जो भी आपकी फैंटेसी होगी वो एक तरीके से ये पर्सन रियल सेंस में कंफर्म करने आता है। ये पर्सन जो सातवें घर का राहु, आपके चार्ट पे जो सातवें घर का राहु है, और जो आपका स्पाउस आता है या आपका पार्टनर आता है या आपका रिलेशनशिप में जो भी पर्सन आता है, ये आपके फैंटेसीज को इनिशियली दिखाता है कि हाँ मैं आपकी फैंटेसी वाला वो पर्सन हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो और वो फैंटेसी में जैसा आपका सोच होगा उसी तरीके से वो आपके साथ बिहेव करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बचा के रखा है इस पर्सन के लिए, और आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप एक बार तो फंसते ही हो इस सिचुएशन में। अगर पहला रिश्ता होता है तो अपने फैंटेसी के जाल में आप फंस सकते हो, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज सातवें घर का राहु आपको वो लालच
या वो ग्रीड या वो एहसास दिलाता है कि हाँ यही तो था जिसकी तुम इंतजार कर रहे थे, यही तो था, यही तो पर्सन है जिसके लिए तुम देख रहे थे, तुमने अपने आप को बचा के रखा हुआ था। तो ये चीज हो जाती है कहीं ना कहीं। आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो अपने अपने टर्म्स पे, और एट द सेम टाइम जो ये आइडियल स्पाउस होता है वो आपको अलाउ करता है वो चीज़ आपके लिए करना। यानी जिस तरीके से आप अपनी लाइफ लोगों के बंधनों से आज़ाद तरीके से जीना चाहते हो, उस तरीके से ये पर्सन आपको अलाउ करता है। आपके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन की अगर फीलिंग है कि आपका प्यार जो है उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर पाओ, या फिर आप अलग अलग तरीके से उसको चीज़ों को ट्राई कर सको, तो इवन अगर आपके स्ट्रेंज थॉट प्रोसेसेस है उसको आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओ, जो लोग दूसरे लोग आपको मना करते हैं कैसी बातें कर रहे हो, ये पार्टनर आपको अलाउ करता है कि इनके सामने बोलो और ये आपको जज नहीं करेंगे। बट ट्विस्ट वहीं पर आ जाता है कि ये जो सर्च है सही पार्टनर की, आसान नहीं है। ये जो फ्रीडम की सर्च है ये भी आसान नहीं है, क्योंकि आप किसी के साथ भी अगर अटैच हो जाते हो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, तो चक्कर क्या होता है कि आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलती है शादी में, या डिससेटिस्फैक्शन मिलती है आपको रिलेशनशिप में इनिशियली अगर बोला जाए तो। और कहीं ना कहीं शादी लेट होने की भी सिचुएशंस बन जाती है, अगर आपके साथ एक रिश्ता टूट गया है और आप रियलाइज कर रहे हो कि मुझे अल्टीमेटली जिस टाइप का पर्सन चाहिए था उस टाइप का पर्सन नहीं मिला, और मुझे धोखा मिला अपने इनिशियल रिश्ते में। क्योंकि धोखे वाला कॉम्बिनेशन हल्का सा है, तो धोखा तो मिलने की सिचुएशन बन जाती है। धोखा क्यों मिलता है उस पर हम आएंगे बाद में। पर बात यहाँ पर ये आ जाती है कि पेपर में तो ये सब चीजें सही लगती है, पर लॉन्ग टर्म में ये चीजें थोड़ी टफ हो जाती है। यानी इनिशियली तो चीजें बड़ी फैंसी और बढ़िया लगती है ऐसे स्पाउस को या ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में आते हुए देखना। पर जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे चीजें थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि ये रोलर कोस्टर राइड है सातवें घर का राहु जो है। ये इतना मतलब ऐसा नहीं है कि बोरिंग लाइफ आपकी रहेगी, आपकी लाइफ बहुत चटकारे वाली मस्ता मजेदार रहेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेगी। मेन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आप कितना पार्टनर की तरफ डाइवर्ट होते हो, उस पर बात आ जाती है। बिकॉज यहाँ पर वही बात आती है कि आप जो पर्सन हो वो टोटली इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए इंतजार कर रहा होता है कि हाँ आ गया पर्सन मेरा, जो इसके लिए मैं इंतजार करता सदियों से। और वो ये मेरा फाइनली मैजिकल मोमेंट है जब मुझे पार्टनर मिला। और आप मिलते भी ना तो आपको आपको लगेगा कि यार मतलब यही तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था, यही तो बंदा सही लग रहा है, कितना मस्त दिख रहा है, कितना अच्छे से बात करता है, कितना अच्छे से ये करता है। पर आपने देखा ही नहीं कि आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है पार्टनर के बारे में, क्योंकि आपने अपने आप को अपने कोकून से बाहर निकाला ही नहीं, अपने रिजर्व लाइफ से बाहर निकाला ही नहीं है। तो जो भी आपको पहला पर्सन मिला वही आपका मामा हो गया। जैसे अंडे से अगर चूजा बाहर निकाला है, तो ऑटोमेटिकली जो भी पर्टिकुलर पर्सन सामने आया वही तो आपकी मदर बन गई, वही तो आपका मम्मा बन गया, वही तो आपके लिए इस दुनिया बन गई। तो आप पार्टनर को दुनिया बना लेते हो कहीं ना कहीं। और दुनिया इस तरीके से बना लेते हो कि आपको वो बहुत मैजिकल लगता है, बिकॉज इट्स लाइक अ लव इन फर्स्ट साइट, आपकी फैंटेसी वर्ल्ड से आया हुआ पार्टनर। और उसके बाद आप उसको पूरी तरह से जानते भी नहीं हो, बट यू टोटली ट्रस्ट हिम, यू ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम, वो सिचुएशन आ जाती है। और आपको हर जगह फायरवर्क्स लगते हैं कि कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया है, और कितने पटाखेदार सिचुएशन बन रही है। पार्टनर आपका इतना मैग्नेटिक है, इवन काफी बार वो रिच फेमस और सोशली इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। आप सोशली इन्फ्लुएंशियल उतने ना हो, लेकिन आपका पार्टनर इतना सोशली इन्फ्लुएंशियल हो जाता है कि आपको वो टोटली अट्रैक्ट कर देता है। उसकी ड्रेस पहनना, जो उसका ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत लाउड हो जाता है। इवन एट द सेम टाइम अच्छा खासा खर्चा करने में बिलीव करता है, दुनिया को एंजॉय करने में बिलीव करता है। और एट द सेम टाइम उसके अंदर एक अलग चार्म है कि दुनिया को कैसे रेलिश करना है, तो वो चीज़ उसके साथ आ जाती है। पर काफी बार सच्चाई आपके साथ आखिरकार आ ही जाती है कि ये तो अल्टीमेटली राहु का इल्यूजन है ना। समय के साथ तो आपको पता ही चलता है कि पार्टनर जिसके लिए आप इतना ज्यादा भूखे थे, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, वो कौन है। क्योंकि ये पार्टनर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, इसको हमेशा कुछ ना कुछ और चाहिए, कुछ ना कुछ बेटर चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चाहिए। कम्युनिकेशन काफी बार इस पर्सन के साथ ट्रिकी हो जाती है, काफी बार शॉर्ट ट्रेवल्स या फिर एडवेंचर्स कहीं ना कहीं स्पार्क अलाइव रखता है आपका और पार्टनर के रिलेशन में। जबकि आप टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, आपका पार्टनर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। और हाँ, खासकर एक और बात हो जाती है यहाँ पर कि जो फॉरेन ट्रैवल होता है शादी के बाद, उससे भी फायदा होता है। बिकॉज जैसे ही शादी होती है, काफी बार इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ये लोग फॉरेन ट्रैवल जाते हैं या इनके फॉरेन जाने की सिचुएशंस बनती है। इवन अगर हम बोले कि आप इतने ज्यादा वेल टू डू पर्सन नहीं है, फॉरेन ट्रैवल की बात नहीं बन पा रही, तो मोर देन 1000 किलोमीटर्स की सिचुएशन बन जाती है कि आप दूसरे ऐसे रीजन में चले गए जहाँ पर रहन सहन, कल्चर, बातचीत, लैंग्वेज सब कुछ अलग है। तो यहाँ पर एक चीज और भी आप कर सकते हो कि आप हनीमून के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोकेशंस का चयन कर सकते हो, या फॉरेन ट्रैवल का चयन कर सकते हो, फॉरेन लोकेशंस का चयन कर सकते हो, ताकि आपका जो स्पार्क ऑफ मैरिज है वो इग्नाइटेड रहे। और एट द सेम टाइम ये कॉम्बिनेशन लिटरली हनीमून से रिलेशनशिप को बेटर करने की ताकत रखता है, तो एज अ रेमेडी भी इसको यूज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सिचुएशन कॉम्बिनेशन के साथ जो मोमेंट्स है ना, समय के साथ रियल फील होने शुरू हो जाते हैं, खासकर जब सीरियसनेस ऑफ मैरिज आती है। बिकॉज यहाँ पर ना सीरियसनेस कुछ नहीं है,
यहाँ पर पार्टनर को आप सीरियसनेस नहीं में लेके जा नहीं सकते, एक्सपेक्टेशंस पे लेके नहीं जा सकते, और रूटीन्स में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसा होता है ना, तो आपका पार्टनर जो है ना, आपका स्पाउस जो है ना, ऐसा लगेगा जैसे भागने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं और भाग रहा है, कहीं और उसको जाना है, और यहाँ पर स्टे नहीं करना है। ये तब होता है जब ये पहला रिश्ता होता है, यानी दूसरा रिश्ता नहीं, पहला रिश्ता, क्योंकि पहले रिश्ते में आप जिस तरीके से एंगेज होते हो, तो वो आपका पार्टनर ही कंट्रोलिंग फैक्टर रखता है, या आपका पार्टनर ही पूरी तरह से आप को रूल करता है, एक तरीके से वो आपको जैसा नचाता है वैसे आप नाचते हो, बिकॉज बचपन से आप दूसरे लोगों के इशारों में नाचे हो, और यहाँ पर जब पार्टनर आता है तो वो भी आपको नचाता है और आप नाचते हो, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि आप उस पार्टनर पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो, और बिल्कुल वैसे ही जैसे लोगों ने आपको आज तक ट्रीट किया, वैसे आपको पार्टनर कुछ हद तक ट्रीट कर सकता है। पर ये सिर्फ पहले रिश्ते तक ही लाजिब है, उसके बाद ये चीज कंटिन्यू नहीं होती है। जब आप सेकंड रिश्ते की तरफ जाते हो, तब काफी हद तक आपका जो ये सिचुएशन होता है वो काफी मेंटेन्ड और कंट्रोल हो जाता है, और आपको समझ आ जाता है कि दुनिया कैसी है, मेरे को लोग कैसे मिलते हैं, या मुझे कैसे संभल के रहना है। उसके बाद आपके पास ये ताकत आ जाती है कि आप राहु को बेटर समझ पाते हो और राहु के साथ खेल पाते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात आ ही जाती है कि कैसे भी करके आपके पास दो रिश्तों की सिचुएशंस बनती है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपके दो शादियां होगी, पर अगर आप पहले कोई रिश्ता कर लेते हो, या पहले किसी की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो, सिंगल साइडेड भी बोलेगे तो काम चल जाएगा, तब भी ये सिचुएशन बनेगा कि आप जो है, जो पार्टनर आपके पास फाइनली आएगा, उस पे उससे आप उतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगे, पर उसके लिए जरूरी हो जाता है कि पहला आपका कोई रिश्ता हो। इस प्लेसमेंट के साथ काफी बार टेम्पटेशंस रहती है, इमोशनल अफेयर्स रहते हैं, और इवन काफी बार ये भी बोला जाता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। मैंने बताया आपको, पहली बारी में ही ऐसा सिचुएशन ज्यादा होता है, क्योंकि पहली वाले सिचुएशन में क्या हो जाता है, पहली मैरिज में, अगर आप पहली मैरिज किया है और आप पहली मैरिज करने जा रहे हो और आपने उससे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं किया, तो पहली मैरिज को ही हम कंसिडर करेंगे कि आप उस पर चला रहे हो। तो काफी बार जो पहली शादी होती है ना, वो काफी हद तक रश्ड होती है, जल्दबाजी में की जाती है। और इवन अगर शादी की बात ना करें, जो जैसे मैंने कहा पहला रिश्ता, तो पहला रिश्ता जो आपका होता है वो काफी जल्दबाजी में होता है, रश्ड होता है, आप बहुत जल्दी उस रिश्ते में जो मुकाम है, जो माइलस्टोन्स है, वो क्रॉस करना शुरू कर देते हो, बल्कि इतना तेजी से क्रॉस करना शुरू कर देते हो कि पार्टनर और आपको दोनों को डाउट हो जाता है कि इतनी जल्दी मेरे जिंदगी में इतनी अच्छे कलर्स या इतनी अच्छी जो मैजिकल फीलिंग है वो कैसे आ सकती है। क्योंकि अगर पार्टनर का कहीं ना कहीं शनि प्रोमिनेंट होगा, तो वो उसको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा, चाहे राहु भी प्रोमिनेंट हो, शनि भी प्रोमिनेंट होगा, अगर लेकिन शनि अगर प्रोमिनेंट है, तो उसको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अरे यार, मेरी जिंदगी में इतनी अच्छाइयाँ, इतनी बढ़िया चीजें एकदम से कैसे हो सकती है, एक पर्सन मुझ पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे कर सकता है, एक पर्सन लिटरली मेरे ऊपर डिवोट कैसे हो सकता है, मेरे से इतना प्यार कैसे कर सकता है, बिकॉज राहु सातवें घर वाले पर्सन या स्पाउस को ये चीज मिल रही होती है। तो वो चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि लोगों ने मेरे साथ खेला है, और मैं भी, मतलब लोगों ने, मैंने लोगों के साथ खेला और लोगों ने मुझे खेला, यहाँ पर खेल क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है, नेटिव जो है, जो पहले घर का जो आप हो, वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ खेलते नहीं है, पार्टनर के साथ चलते हैं, पार्टनर जैसा बोलता है वैसे चलते हैं, उसकी उंगलियों में नाचते हैं, सीधी सी बात है। तो उसके ऐसे क्या होता है कि जब पहला जो फर्स्ट साइट होता है, पहली नजर का जो प्यार होता है, वो होने के चांसेस काफी बन जाते हैं, और आप उसकी वजह से कोई बैकग्राउंड चेक करते ही नहीं हो। और यही एक ड्रॉबैक आ जाता है राहु सातवें घर पे, कि बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर लोग बैकग्राउंड चेक नहीं करते। अब शादी की बात करें तो शादी में भी बैकग्राउंड चेक नहीं होता है प्रॉपरली, और काफी बार यहाँ पर ये हो जाता है कि आपके लिए बहुत जरूरी है इस कॉम्बिनेशन में कि जो आपका स्पाउस है, उसका जो ऑब्सेशन है वो आप होने चाहिए हो। अगर आपके स्पाउस दुनियादारी, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक के साथ कॉम्बिनेशन बन जाती है, राहु राहु जो होता है वो मेटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका स्पाउस जो है वो दुनियादारी की चीजों में अटका हुआ है, जो वो अटका ही होगा, वो पक्का रहेगा, तो उसका अगर पहला ऑब्सेशन आप नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो बात है वो सच होने के चांसेस बन जाते हैं, और आपको भी उसको हैंडल करना नहीं आता, बिकॉज आप तो बिल्कुल संत की तरह, बिल्कुल जैसा बोला जा रहा है वैसा करते जा रहे हो, नाक नाक की सीध पे चलते जा रहे हो, जहाँ पर पार्टनर लेके जाता है वैसा कर लेते हो। आपको खेला नहीं आता, आपको खेलना नहीं आता, आप एट द सेम टाइम आप जो हो वो दूसरे पर्सन पे लिटरली जैसा वो बोल रहा है वैसा कर लेते हो। तो उसके से आप ज्यादा कंट्रोल उस पर्सन को दे रहे हो, या वो पर्सन को मैनेजमेंट ज्यादा दे रहे हो अपनी आप पर्सनैलिटी की, और आप उसके बेस पे अपने आप को ड्राइव करना चाहते हो। यहाँ पर एक चीज और हो जाती है कि काफी बार ये चीजें बेटर हो सकती है अगर शादी जो है या रिश्ता जो है थोड़े समय के बाद हो, क्योंकि वहां पर ये चीज हो जाती है कि दैट आप कंसिस्टेंटली जब किसी पर्टिकुलर पार्टनर को चेज कर रहे होते हो, तो होता क्या है कि समय के साथ आपको एक सही पार्टनर मिलने की सिचुएशन बन जाती है। काफी बार ये लोग आपके जो जितने भी जो भी पर्सन आपको लाइफ में पसंद आ रहा होता है, ये चीज बड़ी खास होती है इस कॉम्बिनेशन में, कि अक्सर आपको जो भी पसंद पर्सन लाइफ में पसंद आ रहा होता है,
वो आउट ऑफ लीग पार्टनर होता है। जो सातवें घर का राहु है वो एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक आउट ऑफ द लीग पार्टनर होता है, यानी आपकी औकात के बाहर। तो उसका मतलब ये है कि आपको अट्रैक्शन ही ऐसे लोगों के साथ हो गया, और उसके जैसे ये ऐसे लोगों को आप पकड़ नहीं पाओगे, ऐसे लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए, और अल्टीमेटली आप ऐसे लोगों को टैकल करना नहीं जानते हो। पर यही राहु है, यही राहु का इल्यूजन है, यही राहु का एक फीलिंग है जिसके वजह से आप उस पर्सन पे अट्रैक्ट होते हो। तो शादी के बाद भी ऐसा रहेगा कि इवन पार्टनर होने के बावजूद भी, जिसको आपने बहुत हाई एंड पार्टनर अपनी लाइफ में आप ले आए हो, बहुत बिंदास और अलग लेवल का पार्टनर अपने पास ले आए हो, आपको उसको टैकल करना नहीं आता है। उसकी वजह से आपको हमेशा एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगी कि जो आपका पार्टनर है वो कुछ ना कुछ लैक कर रहा है, और ये वो पार्टनर नहीं है जो आप लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। ये बात का चीज आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ पहले घर के केतु की, यानी आप जब नेटिव हो, या आप जिसके मतलब सातवें घर का अगर आपका राहु, तो आपके पहले घर का नेटिव केतु बन जाता है। एंड आपके ऊपर ये चीज अप्लाई होती है कि आप जो हो वो अल्टीमेटली डिससेटिस्फैक्शन हमेशा ही फील करने वाले हो अपनी शादी में। क्योंकि अल्टी आपके साथ ये होने वाला है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको ये महसूस होने वाला है कि इससे बेटर कुछ हो सकता था, या इससे डिफरेंट हो सकता था। कोई भी ऐसा इवन अपने पार्टनर के कंपैरेटिवली भी अगर कोई पर्सन आपको मिल जाता है जो बिंदास और लाइफ को मस्त जीने वाला है, लेकिन आपको लग रहा है ये बेटर है, तो आप उसकी तरफ भी थोड़े समय के लिए अट्रैक्ट हो जाओगे। काफी बार थोड़े थोड़े समय के लिए आप दूसरे लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए कि ये तो नहीं वो जो ड्रीमी पार्टनर आपका था, जो आपका फैंटेसी वर्ल्ड से आया हुआ राजकुमार था, ये तो नहीं वो, या वो तो नहीं, या वो तो नहीं। इवन शादी होने के बावजूद भी आपका हल्का हल्का हल्की सी लालसा रहती है टू सी अदर पार्टनर्स। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पास ताकत नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल करने की, आपके पार्टनर के पास ताकत है एक्स्ट्रा मैरिटल करने की। पर इधर एक स्विच भी आ जाता है। अगर आपका ये पहला रिश्ता है तो आपके पार्टनर के पास ताकत होती है एक्स्ट्रा मैरिटल करने की, या मतलब दूसरे जगह भटकने की। और अगर आपका ये दूसरा रिश्ता है तो आपके पास ये ताकत आ जाती है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप दूसरी पार्टनर्स दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। पर एक खास बात यहाँ पर एक आ जाती है कि आपका पार्टनर जो है ना, आपका स्पाउस जो है, वो आपको सपोर्ट करता है कि ओके यू आर फीलिंग अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, या फीलिंग अट्रैक्टेड टू दिस गाइज, लेट्स गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। वो आपको खोलता है। दूसरा रिश्ता जो होता है, या दूसरे तरीके से जब ये पार्टनर आता है, या आपके साथ अगर मैच मेकिंग के साथ अगर पार्टनर सही से अटैच हो जाए, तो जो पार्टनर आपके साथ काम करता है या जो स्पाउस आपके साथ रहता है, वो आपको खोलने के लिए, दूसरे लोगों से मिलने के लिए आपके लिए एक ब्रिज क्रिएट करता है कि ठीक है तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम लोगों से नहीं मिल सकते, तो एक काम करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुमको दूसरे लोगों से जिससे तुम्हारा मिलने का मन है उससे मिलाता हूँ, सो दैट यू कैन फेस योर रियलिटीज कि आप अल्टीमेटली इस पार्टनर के साथ सही हो या दूसरा पर्सन आपको ज्यादा सही लग रहा है। तो आपको अल्टीमेटली क्रक्स में ये समझ आएगा कि जो दूसरा रिश्ता आपका बन जाता है, जो मतलब दूसरा पार्टनर जब आपकी लाइफ में आता है, या जो मैच मेकिंग के साथ जो आपका पार्टनर आता है, वही आपका सही पार्टनर। आपको बार बार रियलाइज होगा कि यही सही पार्टनर है। चाहे आपका बार बार ध्यान दूसरे लोगों पे जाएगा, दूसरे लोगों की बीवियों पे जाएगा, दूसरे लोगों के हस्बैंड्स पे जाएगा। ये वैसे बीवियों की तरफ ज्यादा ये चीज एप्लीकेबल है, पर फिर भी आपका जाएगा। और आपका पार्टनर ही आपको दूसरे लोगों से मिलाएगा, और आपको बाद में रियलाइज होगा कि दैट योर पार्टनर इज बेटर। ये इसकी एक ब्राइट साइड हो जाती है। पर ऑफ कोर्स सातवें घर का राहु है, और आपको आपके पास सेकंड टाइम में कंट्रोल आता है, पहली बार पे कंट्रोल नहीं आता है। आपका पार्टनर ऐसा पार्टनर है जो आपको सबसे इसलिए मिला पाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटिंग एनर्जी रखता है। उसके अंदर ट्रिगरिंग टैलेंट्स है, वो आपके अंदर टैलेंट्स ट्रिगर कर देता है, और ऐसे डिजायर्स आपके अंदर ट्रिगर कर देता है जो आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर है। क्योंकि इस तरीके से आपका पार्टनर आपको खोलता है। एक तूफान की तरह आता है, जिंदगी उथल पुथल करने की ताकत रखता है। पर जब आपके साथ आप उसके साथ लाइन हो जाते हो, तो वही पर्सन जो आपको है, आपके अंदर भी रिबेलियन जो एटीट्यूड जो छुपा हुआ था, वो क्रिएट करता है। आपके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, अपनी लाइफ अपने जो सपने हैं उसको आगे बढ़ने की ताकत क्रिएट करता है। तो यहाँ पर सातवें घर के राहु की बात हो रही है शादी में, पर साथ ही साथ एक तरीके से पहले घर के केतु का भी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको मिल जाएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ पार्टनर आने से। फिर भी बच के रहना चाहिए। सातवें घर का राहु है तो मैनिपुलेटिव हो सकता है प्यार में, आपको कंट्रोल कर सकता है और आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकता है। काफी बार आपको इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ पहले रिश्ते के साथ ज्यादा एप्लीकेबल है, जब तक आपका पार्ट रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस नहीं होता। एक बार आपका रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप भी खेला जानते हो। अब यहाँ पर समझा जाए तो दोनों हस्बैंड वाइफ में किस टाइप से रिलेशन बनता है वो समझते हैं। तो जो यहाँ पर पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो काफी इंटेंस होता है। इनके लुक्स काफी बार आपके कल्चर से या आपके टाइप से डिफरेंट हो सकते हैं। द वे देयर फेशियल स्ट्रक्चर, या उनका चेहरे का जो रिजेम्बलेंस है, स्माइल स्माइल है। एट द सेम टाइम जो उनका बैकग्राउंड है वो टोटली अलग हो जाता है, तो उसके से उनका जो बोलने का जो लहजा है वो भी अलग हो जाता है। ये लोग काफी बार आपके फैमिली लिनिएज से या आपके बैकग्राउंड से मैच नहीं करते हैं। इनके साथ ऐसा हो सकता है, ऐसे पार्टनर्स के साथ, कि इनकी स्मोकिंग, अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज की सिचुएशंस बनती हो,
और ये चीज काफी बार मैंने देखा है कि जरूरी नहीं कि पार्टनर के साथ बने, नेटिव के साथ भी ये सिचुएशन बन सकती है, कि डिपेंड करता है आपका राहु का एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है या केतु की एनर्जी स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है। पर जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो पार्टनर या आप में से एक पर्सन जरूर होता है जिसने इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए हो, स्मोकिंग पे एक्सपेरिमेंट्स किए हो, अल्कोहल पे एक्सपेरिमेंट्स किया हो, या सब्सटेंस अब्यूज में एक्सपेरिमेंट्स किया हो। और काफी बार ये अरेंज मैरिज सिनेरियो पे ना थोड़ा रिस्की बन जाता है, बिकॉज यहाँ पर मैंने ऐसा भी देखा कंसल्टेशंस में कि लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं कि हमने जो है ऐसे पर्सन के साथ अरेंज मैरिज में जा रहे थे, पर फिर पता चला कि वो पर्सन ये सब हरकतें करता है, तो हमने वो रिश्ता तोड़ दिया। अरे यार सिंपल सी बात है, आप ये बात समझो, आपके साथ घर का राहु है, आप लोग ना इस चीज से बच नहीं सकते। हाँ, बैकग्राउंड चेक आपको जरूर करना चाहिए, वो ऐसे सिनेरियोस पे बैकग्राउंड चेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पर पहला जो आपका इमेज बनता है ना, पहला जो इंस्टेंट इमेज बनता है, ओ वो पर्सन ऐसा है, तो आप डर के मारे वहां से भाग जाते हो, बिकॉज आपका फर्स्ट हाउस केतु है। तो होता क्या है कि आपके अंदर फियर फैक्टर या एस्केपिज्म ज्यादा है, कि अरे मैं ऐसे जगह फंसना नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू टैकल और हैंडल सच काइंड ऑफ पार्टनर। और अगर जितना ज्यादा वो पार्टनर वेरिएबिलिटी क्रिएट करेगा या फिर ऐसा बिंदासनेस क्रिएट करेगा, रिबेलियन क्रिएट करेगा, एट द सेम टाइम कुछ भी चीज उसका मैं समझ नहीं पाऊंगा, उतना ही ज्यादा आप डर के भागोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, काफी बार मैंने देखा है ऐसे अलायंसेस ब्रेक हो जाते हैं, इवन अपने पार्टनर को मौका भी नहीं देते कि अरे यार आप पूछ तो लो उससे कि अगर वो उसने पिया है या उसने स्मोकिंग किया है, कुछ भी किया है तो कितने लेवल पे किया है, हो सकता है उसने बस ट्राई किया हो। तो यहाँ पर काफी बार लोग सिर्फ एक इमेज फैक्टर से जब पहली बार किसी जगह पर रिश्ता बनाने की जाते हैं, तो आप लोग जो है वो काफी बार ऐसा हो सकता है कि हल्का सा एक इमेज भी आया या एक पॉइंट भी हल्का सा आया कि मोस्ट प्रॉब्ली वो स्मोकिंग करता है, मोस्ट प्रॉब्ली वो ड्रिंकिंग करता है, या मोस्ट प्रॉब्ली कुछ और ट्राई करता है। तो आप उसको ये भी नहीं पूछोगे कि हुआ क्या, कहानी क्या थी या चक्कर क्या था, उसको चांस ही नहीं दोगे। इस लेवल तक आपका इनिशियल लेवल पे डर होता है, जो पहली बार मैंने बोला ना, पहली बार गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस समय आप लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने रहते हो, बच के रहते हो, और उस समय आपका डर ज्यादा रहता है, और ऐसे टाइम पे आप अलायंसेस ब्रेक कर देते हो बिना अंडरस्टैंड किए कि हो सकता है कि ये पार्टनर सही हो, अंडरस्टैंड किए बिना कि आपके डेस्टिनी में अल्टीमेटली यही कॉम्बिनेशन है, जो पर्सन आएगा उसके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही, और उसने कहीं ना कहीं ट्राई मारा होगा, आपके अंदर एक्सेप्टेंस उस बात की आने की सिचुएशन बन जाती है। यहाँ पर काफी बार जो स्पाउस है या पार्टनर है वो इंटरनेट सेवी होता है, मिस्टीरियस पर्सनालिटी रखता है, अपने फ्रेंड्स और अपने सोशल सर्कल को बहुत हाईलाइट करके दिखाता है, पर एट द सेम टाइम अपने फ्रेंड्स और सोशल सर्कल से रैंडमली मिला सकता है, प्रॉपरली नहीं मिलाएगा। ऐसे लोग कभी भी आपके साथ जो राहु सातवें घर का जो पार्टनर होगा, वो सीरियस रिलेशनशिप से आपको नहीं मिलाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके रिश्तेदार है तो उनसे आपको नहीं मिलाएगा, अगर उनके माता पिता है उनसे आपको नहीं मिलाएगा, अगर ऐसे रिश्तेदार है जो कहीं ना कहीं इस टाइप का कंक्लूजन रखते हैं कि अरे यार तुम दोनों तो प्यार में हो ना, तुम दोनों तो रिलेशनशिप में हो, तो तुम दोनों शादी कर लो, तो वो आपको पार्टनर ऐसा पर्सन जो है, जो स्वाति करके राहु का जो आपको पर्सन आएगा, अगर वो पहला रिश्ता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से, या इवन रिश्ते की फाइनलाइजेशन करने के लिए नहीं मिलाएगा। काफी बार आपसे अपनी और आपके साथ ये सिचुएशन होगा कि काफी बार आप जो हो अपनी इंटरनेट हिस्ट्री जो है वो अपने पार्टनर से छुपाओगे, तो वो चीज आपके साथ होगा, ये हल्का सा एक कैच सा है, बिकॉज आपके साथ वैसे तो आप ये चीज हो जाती है कि आप अपने पार्टनर पे टोटली 100% ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, खासकर पहले वाले पे, फर्स्ट रिलेशन पे या फर्स्ट स्पाउस पे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्पाउस अगर रिलेशन आपका हो गया तो स्पाउस को हम लोग फर्स्ट नहीं मानेंगे, स्पाउस को हम लोग सेकंड मानेंगे। यानी आपका पहला रिश्ता जो है, चाहे वो शादी वाला हो या रिश्ता वाला हो, उसमें आप अपने पार्टनर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, लेकिन अपनी इंटरनेट हिस्ट्री जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हो, और समय के साथ ज्यादा अवॉइड करते हो, तो वो चीज आपके और आपके पार्टनर के साथ ये सिचुएशन बन जाती है। और आपका पार्टनर जो है वो इंटरनेट savvy होता है, टेक्नोलॉजी टेक savvy होता है, उसको सब कुछ पता होता है। इवन एट द सेम टाइम उसको जो चीज नहीं पता होती, उसको सीखने के और समझने के तरीके उसको आ जाते हैं। आपका जो पार्टनर है काफी बार वो जो है वो फ्लैशी कपड़े पहनना पसंद करता है, शॉपिंग स्प्रीज में जा सकता है, वाइल आप जो पर्सन हो वो एक्स्ट्रावेगेंस जो लोकेशन सिचुएशन है वो अवॉइड करते हो, आपको इतना बड़ा बड़ा चढ़ा के मटेरियलिस्टिक चीजों में जाने का इतना शौक नहीं होता, इतना सामान वगैरह ताम झाम आपको नहीं चाहिए होता है। आप एक प्राइवेट पर्सन हो और आपका पार्टनर एक तरीके से पब्लिक पर्सन है, आप इंट्रोवर्ट हो तो आपका पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है। तो यही एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, ये खासकर केतु और जो राहु वाला सिनेरियो बन जाता है, और ये चीज बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर जाती है दोनों पर्सनैलिटीज में। आप एक पर्सन हो जो कहीं ना कहीं डिस्कवर करना पसंद करता है, और आपका पार्टनर एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता है, तो ये चीज का डिफरेंस आ जाता है। इवन एट द सेम टाइम आपका पार्टनर काफी हद तक जो शादी के सिंबोलिज्म्स है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, या इवन रिचुअल्स में प्रॉपर्ली एंगेज होना, उसमें भी वो बहुत 100% इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कभी उसने सिंदूर लगाया, कभी नहीं लगाया, मंगलसूत्र पहना, कभी नहीं पहना,
तो आप एज अ पर्सन को काफी बार ये लगेगा कि यार यार मेरा पार्टनर 100% ये पहन नहीं रहा, लेकिन समय के साथ अगर आपका पहला रिश्ता है तो आप इरिटेट होगे, आपका हो सकता है कि रिश्ते में दरार पड़े, आप उससे बहस करो कि ये क्यों नहीं पहन रहे हो, मतलब जो ये सिंदूर है, मंगलसूत्र है, या इवन रिचुअल्स प्रॉपरली क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप पहले पार्टनर के साथ, पहले रिश्ते के साथ ऐसा हो सकता है कि आप गुस्सा होगे, और इवन आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पर जब दूसरा पार्टनर आ जाता है या दूसरा रिश्ता आपके लाइफ में आ जाता है, तब आपके अंदर ये काफी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये चीज होता ही है, मेरा पार्टनर बिंदास है तो वो, या मस्त है, वो कभी पहनता है कभी नहीं पहनता है, उसको भूल जाता है या फिर वो, उसको बंधन लगता है और उसको लिमिटेशंस पसंद नहीं है, तो इसलिए वो नहीं पहनता है। आपको काफी बार अगर पहला रिश्ता होगा तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, दूसरे रिश्ते में आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती है। तो पहले रिश्ते में आपकी इनसिक्योरिटी होती है, तो अगर पार्टनर मस्ती मुस्ती कर रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपको डर लगता है यार ये कहीं पर जाएगा तो मतलब इसके कहीं और रिश्ता हो जाएगा, और ये उसके लिए, उसके उस रिश्ते में ये पर्सन जो है ये फंस जाएगा, बिकॉज ये अपने आप को रोक नहीं पाता है और ये आपको छोड़ देगा। ये सारे आपके इनसिक्योरिटी वाले डर होते हैं जो सात्विक और राहु वाले लोग हैं। तो सात्विक का राहु है तो पहले का केतु है, तो आपका इनसिक्योरिटी एज अ नेटिव आपके डर होते हैं। और काफी बार यहाँ पर एक सिचुएशन और भी बन जाती है कि इवन ऐसा भी देखा गया है कि ये चीज नेटिव के साथ होती है, ये चीज पार्टनर के साथ नहीं होती है, कि नेटिव अगर मैरिज फंक्शन कर रहा है तो वो उसके साथ कुछ ना कुछ मैरिज सेरेमनी में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होने की सिचुएशंस बन जाती है, जो यादगार रहती है, जिसके लिए झगड़ा होता है। ऐसा नहीं कि वो झगड़ा पार्टनर के साथ होता है, यानी वो बाहर से ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले घर का केतु हो गया, आपका सातवें घर का राहु है, तो आपने शादी का फंक्शन किया, अब वहां पर पता चला कि जो डेकोरेशन है, वो डेकोरेशन जो बोली गई थी वो डेकोरेशन उस पर्सन ने की नहीं मंडप में। जो टेंट वाला था उसने प्रॉपरली टेंट नहीं किया, खाना जो बोला गया था खाना प्रॉपरली नहीं किया। हो सकता है पिछले, अगर शादी पिछले दिन की शादी अगर वहां पर हुई थी, तो उसी शादी का डेकोरेशन, उसी शादी का खाना, उसी शादी का सब सामान कंटिन्यू कर दिया, और आप जब उससे झगड़ा करने गए तो आप कुछ नहीं कर पाए। और आपका पार्टनर जो है, पार्टनर के पास झगड़ा करने की कैपेसिटी होती है इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सात्विक का राहु है, और आपको चाहिए ही होता है ऐसा पार्टनर जो ऐसा झगड़ा कर पाए। लेकिन उसी समय शादी हुई होती है, और ये जो झगड़ा होता है ये एक मार्क क्रिएट कर देता है, एक स्कार क्रिएट कर देता है आपकी लाइफ में। तो एक सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है कि आपका एक कार्मिक सिचुएशन है, तो इसको आप इजीली सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके डेप्थ में बहुत मत जाओ। आपके ऊपर से जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ राहु होना था, या नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ केतु होना था आपकी लाइफ से, उसको हटाने का ये एक सिचुएशन बन जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली सातवें घर पे राहु आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई टाइप का जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मैरिज सेरेमनी के आसपास होना ही है। पार्टनर के साथ भी सिचुएशंस ये हो सकती है कि पार्टनर ने कुछ ऐसा बोल दिया जो, या जो ऐसी डिमांड्स रख दी जो आप फुलफिल नहीं कर पाए, या पार्टनर इस तरीके से कुछ एकदम से पार्टनर को वो काफी बार आपने देखा होगा मूवीज में कि लास्ट मोमेंट पे जो लड़के वाले हैं वो कुछ डिमांड रख देते हैं, और लड़की वाले जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन, ये सिचुएशन भी इस कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं आ जाती है, अगर आपने बैकग्राउंड चेक सही से ना किया हो, और ये आपका या फिर पहला रिश्ता हो, या फिर एट द सेम टाइम आप अपने पार्टनर को सही से नहीं जानते हो, आपने उस पर्सन के साथ ड्यू टाइम नहीं स्पेंड किया हो। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, शादी जल्दबाजी में होती है, तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा खासा पहले टाइम स्पेंड करना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासकर उसके जो क्लोज लोग हैं उनसे मिलना, या इवन उसकी पर्सनैलिटी में ये समझना कि वो अपने क्लोज लोगों से मिला रहा है कि नहीं, उस बात की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आपको ऊपर सब फैंसी फैंसी और सब बढ़िया बढ़िया दिखाई देता रहेगा, लेकिन असलियत आपसे छुपी रहेगी। यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात और भी होती है कि अगर सातवें घर का राहु है तो आपको अपने घर पे जो डॉग्स है, कुत्ते हैं, वो नहीं रखना चाहिए, खासकर जब आप शादी हो चुकी होती है आपकी। शादी से पहले आप रख सकते हो, शादी के बाद नहीं रखने चाहिए। शादी से पहले तो काफी बार रेमेडी में बोला जाता है कि रखना चाहिए, लेकिन शादी के बाद नहीं रखना चाहिए। फॉस्टरिंग एनिमल्स फिर भी कर सकते हो, यानी आप जैसे जैसे यूएस में या इंटरनेशनल लोकेशंस में एनिमल्स को आप फॉस्टर कर सकते हो, यानी कुछ समय के लिए आपको एनिमल दिया जाता है ताकि आप उसका संभाल सको, बिकॉज जो उसका जो रियल ओनर है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है, और उस समय उसको चाहिए कोई और पर्सन इसका ख्याल रख सके। तो फॉस्टरिंग ऑफ एनिमल्स आप फिर भी कर सकते हो, बट आप प्रॉपरली परमानेंटली पेट नहीं रख सकते। उसके वजह से आपका जो मैरिटल हार्मोनी है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन एक यहाँ पर ट्विस्ट भी आ जाता है, अगर आप चाहो कि आपको पेट रखना बहुत ज्यादा मजबूरी लग रहा है, या आपको बहुत अच्छा लगता है पेट रखना, तो बोलता हुआ पेट रख सकते हो। यानी कौन सा पेट? तोता, पैरट रख सकते हो। पैरट के अलावा आप दूसरा पेट रखना आपको सुटेबल नहीं रहेगा, तो खासकर जब आपका शादी हो चुका है और आपकी लाइफ में एक पार्टनर है। यहाँ पर आपके साथ काफी बार ये होता है कि पार्टनर को सारी अटेंशन मिलती है आपकी लाइफ में, इवन दूसरे लोगों से मदद भी मिलती है, और आप एग्जॉस्ट हो जाते हो अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग अपने आप को अप टू मार्क रखने के लिए। वैसा ही है जैसे कि अगर आप पहले रिश्ते में हो और आपका पार्टनर बिंदास है और आप अपने पार्टनर को सही से नहीं जानते हो, तो आप जब पार्टीज और फंक्शन में आते हो तो आपका पार्टनर हर एक से बिंदास तरीके से मिलता है। हो सकता है आप पे अच्छे से ध्यान ना दे रहा हो, और आप जो हो वो कोशिश करो स्माइल करने की, हंसी मजाक करने की, जोक्स पे हंसने की,
और आप कहीं ना कहीं ऑड मैन आउट फील करने की भी कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर ये तब तक रहेगा जब तक आप सही तरीके से अपने पार्टनर को नहीं समझते, आपने अपना रिश्ता स्ट्रांग नहीं किया है, और एट द सेम टाइम आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं किए हो एज यू, एज अ पर्सन, आपने अपने इंटरनल डेप्थ और कोर के साथ आप कनेक्ट नहीं हुए हो। क्योंकि पार्टनर, वो पार्टनर जो ऐसे मस्ती उस्ती करते दुनियादारी में रहता है, वो कोर के साथ अटैच होना ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पर आपकी स्टोरी है ये, या आप इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो, पर आपका जो स्पाउस है ना, वो आपकी लाइफ में ड्रामा लेके आता है। और जैसे मैंने बोला, ये ड्रामा अच्छा भी हो सकता है, ये ड्रामा बेकार भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, पर ये ड्रामा आपकी लाइफ की जरूरत है। क्योंकि जो पहले घर का केतु है ना, जो आपकी कॉम्बिनेशन है, वो दूसरे एंगल्स नहीं देख पाता है, वो अपने आप को खोल नहीं पाता है। तो ड्रामा से ही खुल पाएगा। उनके पास, पार्टनर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है, और अल्टीमेटली यू एज अ पर्सन उस एनर्जी में फीड करते हो। अगर आप ध्यान से देखो, या उसके स्पिरिचुअल एंगल को देखो, या उसके बहुत गहराई के एंगल पे देखो, तो आप अपने पार्टनर के बिंदासनेस में जो है, वो उसको फीड इन करते हो, उसको कंज्यूम करते हो, उससे उसको उसको ऑब्जर्व करते हो, उससे पैटर्न्स देखते हो, उससे तरीके देखते हो कि मैं इस तरीके से कैसे कर सकता हूँ। और आप अपने पार्टनर की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो सरवाइव करने के लिए। कि तू पहले घर के लोग ध्यान रखो इस बात पे, सातवें घर का राहु इतना गड़बड़ नहीं है। आप अल्टीमेटली उसकी वेरिएबिलिटी और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, आप उस एनर्जी से अपने आप को जिंदा महसूस करते हो, क्योंकि आपने अपने सपने नहीं जिए, आपका पार्टनर आपके सपने जी रहा है। तो आप अपने पार्टनर के सपनों के थ्रू अपने सपने जियोगे, आप अपने पार्टनर के जिंदगी के थ्रू अपनी जिंदगी जियोगे, आप अपने पार्टनर के लाइफ के एंजॉयमेंट के थ्रू अपनी लाइफ एंजॉय करोगे। वो जितना खुलेगा और आपका हाथ पकड़ के अगर वो आगे आपको लेके जाएगा, उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, और अपनी लाइफ आपकी खुलेगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खुलेगी। आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहो वो अचीव कर पाओगे अपने पार्टनर के सपोर्ट के साथ। बस ये बात आ जाती है कि आपका पार्टनर आपका हाथ पकड़े, और आप अपना हाथ बढ़ाओगे नहीं, उसका वो आपका हाथ जबरदस्ती पकड़ेगा। और आपको ऐसे ही पर्सन चाहिए जो आपका हाथ जबरदस्ती पकड़ के आपको दुनिया में लेके जाए। क्योंकि आप जो हो, अब आप अपनी दुनिया में हो, और आपका पार्टनर दुनिया का दुनिया दुनिया में रहता है। तो आपका पार्टनर आपको, आपका हाथ पकड़ के आपको दुनिया में खींच के लेके जाता है। आप अपनी तरफ से दुनिया में नहीं जा सकते खींच के, या अपनी तरफ से नहीं जाना चाहते। आपका पार्टनर है जिसके पास इतनी ताकत होती है कि आपका हाथ पकड़ के आपको दुनिया में लेके आए। और आप इनिशियली उसको रेजिस्ट करते हो, लेकिन उसके पास बहुत तरीके होते हैं आपको दुनिया में लेके आने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन इतनी खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन जाती है, इतनी मैजिकल कॉम्बिनेशन बन जाती है कि आपकी फैंटेसी वर्ल्ड का जो कहानी आपने सोचा था वो सच होके रहता है। बस वही बात है कि वीडियो को देखो और समझो कि कैसे चलाना है और कैसे खेलना है। क्योंकि खेला तो इसमें होता ही है, और इस तरीके से होता है कि रिश्ता पहला वाला थोड़ा ब्लाइंड हो जाता है, मैं उसको रोक नहीं सकता, है ना आप उसको रोक सकते हो। आपके सपनों का राजकुमार आया तो आप उस सपनों में गिरोगे क्यों नहीं, आप उसमें फॉल आउट क्यों नहीं होगे, होना ही है वो। लेकिन एक बार ये पार्टनर आपके पास आ जाए, एक बार सही पर्सन आपके पास आ जाए, मैच मेकिंग कर लो इससे अच्छा। तो मैच मेकिंग अगर आप कर लेते हो, तो अल्टीमेटली आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आ जाता है जो पर्सन लिटरली आपका हाथ पकड़ के आपको जिंदा करता है। तो वैसे भी ये सिंपल सी कॉम्बिनेशन बन जाती है। अगर ऑफ कोर्स साइन में ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाती है, या कंजंक्शन में भी ये एनर्जी हल्का हल्का चेंज हो जाती है। पर आप हो आपका एनर्जी है मरे हुए मुर्दे की तरह, एक तरीके से डोंट माइंड, पर मरे हुए मुर्दे की तरह, या एनर्जी लेस वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है, या ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जहाँ पर बंदा जी नहीं रहा अपनी जिंदगी, और पार्टनर आके आपको चार्ज करता है कि जियो अपनी जिंदगी। सो इट इज सच अ नाइस कॉम्बिनेशन। तो बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि काफी बार जब पार्टनर आपको मैनेज करता है, तो आप एग्जॉस्ट फील कर सकते हो, बिकॉज आप इतनी स्पीड में नहीं चल सकते। और बट एट द सेम टाइम आपको हर समय वो पर्सन अवेलेबल चाहिए, अपना पार्टनर। और आप समय के साथ एक चीज नोट करोगे, बड़ी अजीब सी बात होती है कि जैसे जैसे आपका पार्टनर आपके साथ अटैच होना शुरू होगा, जैसे जैसे वो आपके ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू कर देगा, वो ऑटोमेटिकली अपने वो जो रिश्ते हैं, जो मस्ती वाले रिश्ते हैं, दुनियादारी है, और उसके बिंदासनेस है, या फिर एट द सेम टाइम जो उसके फुकरे जो दोस्त है, फुकरे लोग हैं, उनसे मिलना कम कर देता है। वो आप पे ही अटेंशन देता है, क्योंकि उसको पता है कि रिलेशनशिप बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है, और आपको अपना रिलेशनशिप बैलेंस करने के लिए उसकी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो आपका सिचुएशन हर समय आपके अंदर कोई ना कोई अटेंशन सीकिंग वाला अप्रोच चलते रहता है, या आपके लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है। तो उसके से आपके पार्टनर को आप पे अटेंशन देना पड़ता है, और आपके साथ जुड़ना पड़ता है, उसके से वो भी एग्जॉस्ट हो सकता है। इसलिए अपने पार्टनर की ओवर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करना है, या ओवर एनर्जी नहीं खींचना है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि काफी बार क्या होगा कि किसी ना किसी को अपने मैरिज में लगातार वर्दीनेस प्रूव करनी पड़ेगी। और खासकर यहाँ पर पार्टनर अगर आपसे रियली प्यार करता है ना, तो इनिशियली वो अपने आप को आपके लिए अपनी एनर्जी के थ्रू प्रूव करेगा कि आई एम वर्दी ऑफ मैरिंग यू। क्योंकि आप एक स्टेबलाइज्ड और एक फोकस्ड या फिर एक इंटरनलाइज पर्सन हो, जो जो भटकता नहीं है अपने आप से। पार्टनर भटकता है, तो पार्टनर को प्रूव करने की सिचुएशन बन जाती है कि आई एम विद यू, एंड आई एम राइट नाउ ट्राइंग टू बी बेस्ट विद यू। और कहीं ना कहीं ये जो मैरिज है ना, ये जो रिलेशनशिप है,
ये अनस्पोकन रूल्स और अन 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 और मिसअंडरस्टूड एक्सपेक्टेशंस पे बिल्ट होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो आप हो वो काफी बार एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और काफी बार वो एक्सपेक्टेशंस मिसअंडरस्टूड होती है पार्टनर से, इवन आपको भी प्रॉब्लम आती है। और अनस्पोकन रूल्स होते हैं जो आप सही से अपने पार्टनर को नहीं बताते हो, जिसकी वजह से काफी बार क्या होता है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर मेहनत करता ही रह जाता है। तो सातवें घर का राहु ऐसा नहीं कि सिर्फ गड़बड़ करता है, आपके ऊपर ट्राई भी करता है। और आप अपने पार्टनर, जैसे मैंने पहले बोला कि आप पार्टनर के अकॉर्डिंग सबसे मिक्सअप होते हो या आप बाहर निकलते हो अपने शेल से, वैसे ही पार्टनर अपनी साइड से आपके ऊपर मेहनत करता है, लेकिन आपके अनस्पोकन रूल्स और मिसअंडरस्टूड एक्सपेक्टेशंस में फंस जाता है। और उसके वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली प्रूव कर रहा होता है, और अगर आप ज्यादा प्रूविंग की तरफ ले गए, ज्यादा उसकी तरफ उसको टेस्ट करने के लिए ले गए, तो अल्टीमेटली वो पार्टनर जो है वो आपके बंधनों, आपके जो चंगुल है उससे आजाद होने की ताकत रखता है। क्योंकि आप चाहते हो आपका पार्टनर, जो ये पहले रिश्ते के साथ होता है, अगर मैं बता रहा हूँ, आप चाहते हो आपका पार्टनर जो है आपके आपके मुट्ठी में आ सके, लेकिन उसको आजाद रहना है, वो आपकी मुट्ठी में नहीं आएगा। इसलिए आपको अपने आप को इस टाइप से रखना होगा कि उसकी आजादी के साथ अपने आप को चला के रखना होगा। यहाँ पर काफी बार एक बात ध्यान दी जाती है कि जो आपका पहला पार्टनर होता है वो काफी हद तक मेटेरियलिस्टिक हो सकता है, ग्रीडी हो सकता है, इवन एट द सेम टाइम उसके पास चाहे बहुत अर्निंग कैपेसिटी होती है, लेकिन उसके पास उसकी जो लालसाएं होती है वो खत्म नहीं होती है। तो आपको काफी बार ये लगता है कि ये पर्सन जो है उसके अंदर डेप्थ नहीं है, और एक बार वो बहुत भटक लेगा, कुछ कुछ ना कुछ कर लेगा, तभी वो आपके साथ आएगा। ऐसा नहीं कि वो पहले समय से ही आपके पास आ जाएगा। जो पहला पर्सन आपके पास आता है उसकी तरफ आप ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, बिकॉज यू आर फैसिनेटेड बाय द अदर पर्सन। लेकिन दूसरी बार जब कोई पर्सन आपके पास आता है तो वो आपके तरफ अट्रैक्टेड होता है, बिकॉज वो दुनिया में भटक के आ चुका होता है। तो यहाँ पर ना एक बार पार्टनर भटकता है दुनिया में, यहाँ पर पार्टनर दूसरे दुनिया सब कुछ ट्राई करके आता है, फिर फाइनली उसको समझ आता है कि नहीं, वो सुबह का भूला रात को शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, वैसी वाली फिलॉसफी में वो सिचुएशन में आ जाता है, और आपके साथ वो कनेक्ट होता है। तब वो आपके रियल वैल्यू को समझता है। इसलिए ऐसा ये बात आ जाती है काफी बार कि आपका पास बचा कुचा पार्टनर आता है, लेफ्ट ओवर। यहाँ पर सेकंड हैंड की बात नहीं कर रहा, लेफ्ट ओवर की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट ओवर पार्टनर आता है, यानी जो पार्टनर सब जगह ट्राई कर चुका है, हार मान चुका है और थक गया है, वो पार्टनर आपके पास आता है, बिकॉज तभी वो आपके रियल वैल्यू समझ पाता है। डोंट माइंड द वर्ड्स, ट्राई टू गेट द मीनिंग आउट ऑफ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज को आप अपने फायदे में समझो, कि जब वो आपके पास आ रहा है तो किस तरीके से वो आपकी लाइफ को फिर वैल्यू कर रहा है, और इस टाइप से वैल्यू कर रहा है दैट यू आर द पर्सन जिस जो लिटरली एक एनर्जी रखता है और रियल पर्सनालिटी रखता है, जो उसके पास नहीं है। और ये चीज कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए अगर पार्टनर आपका मेटलिस्टिक है, कोई हरकतें कर रहा है, समय के साथ आपके पास आ जाएगा। अगर मेटलिस्टिक होने के बाद आपके पास नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप अपना केतु एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, उस बात का ध्यान रखना है। उनके पास बहुत ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी होती है आपके पार्टनर के पास, पर काफी बार ये लोग अपने पैसे को ना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। जो आपका स्पाउस है वो अपने पैसे को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता, अगर उनका राहु सही से नहीं है। तो दूसरे लोग उसका पैसा कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते हैं, उसका पैसे का नुकसान हो जाता है, या कह सकते हैं कि दूसरे लोग उसके साथ फ्रॉड कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली राहु तो उसको भी फेस करना पड़ रहा है ना। तो अगर उसका राहु स्ट्रांग नहीं है, जब वो पार्टनर सेटल डाउन हो जाता है, तो तब उसके साथ ये सिचुएशन होती है, बट तब वो ऐसे डिसीजंस लेता है या उसको पता होता है कैसे मैनेज करना है कैसे नहीं करना है। तो वो चीज एक आ जाती है। यहाँ पर काफी बार ये चीज हो जाती है कि जो पार्टनर है सातवें घर का, उसके साथ ये रिलेशनशिप बनता है, वो बिजनेस में कहीं ना कहीं क्योस लेके आ सकता है, इवन रिलेशनशिप में भी लेके आ सकता है, बिजनेस में उसके ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए पार्टनर को काफी बार ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत क्लेवर क्लेवर नेगोशिएशंस रखे। और यहाँ पर कुछ भी कर लो तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज रिमेन रहता ही है बिजनेस में। तो पार्टनर को बहुत जल्दी रिश्ते सॉरी बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए, प्रॉपरली अपने पार्टनर बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। और क्योंकि आपका अगर मैं बात करूँ तो आप खुद भी अगर बिजनेस पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड हो, सो डोंट गो फॉर रैंडम बिजनेस पार्टनरशिप्स। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका स्पाउस हो, खासकर कुछ साल निकल गए हो आपके स्पाउस के रिलेशन के साथ, उसके बाद आप बिजनेस पार्टनरशिप में जाओ। लेकिन अपने स्पाउस के साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में करने की कोशिश करो। दूसरा तरीका यह है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप अगर करना भी चाहते हो, तो अपने पुराने बचपन के दोस्त या फिर कॉलेज के दोस्त या जिसको आप बहुत समय से जानते हो, उसके साथ करो, ना कि किसी ऐसे पर्सन से जो रिसेंटली आपकी लाइफ में आया, एंड अगेन यू आर फैसिनेटेड बाय द पर्सन, एंड अब आप बिजनेस करने जा रहे हो, और आपको पता चलेगा वो पर्सन इतना क्लेवर नेगोशिएशन करता है कि आप उससे बच नहीं पाते, और अल्टीमेटली उसके साथ भी ट्रस्ट इश्यूज होगा और आपको फ्रॉड होने की सिचुएशंस बन जाती है। यहाँ पर काफी बार बहुत गहराई से कुछ चीजें समझने की सिचुएशन बन जाती है, जो लेसन राहु आपको देना चाहता है, कि राहु आपको इल्यूजन के थ्रू हमेशा टेस्ट नहीं करता है। उसके टेस्ट काफी बार बिजार होते हैं, इवन आपके टेस्ट अपने पार्टनर के लिए बहुत बिजार हो जाते हैं। किस तरीके से आप अपने पार्टनर से टेस्ट करोगे? आप बोलोगे क्या तुम एडवेंचर स्पोर्ट्स में चलोगे मेरे साथ, या फिर क्या तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करोगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कचरे में हाथ डाल दो, या फिर मतलब अगर पार्टनर बहुत ज्यादा एक तरीके से क्लीनलीनेस फ्रीक है,
तो उससे उल्टा करवाना कि मतलब कचरे में हाथ डाल दो, दिखाओ मुझे कि तुम क्लीननेस में ही ये कर सकते हो कि नहीं। या फिर पार्टनर को ऐसा बोलना, अगर पार्टनर को डर लगता है तो उसको डर से फेस करवाना। तो यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टनर ही राहु की एनर्जी से आता है, आप भी कहीं ना कहीं उसके अंदर राहु ट्रिगर करते हो। कि अल्टीमेटली अगर पार्टनर उतना स्ट्रांग नहीं होता है या राहु की एनर्जी से नहीं आ रहा होता और आपको लगता है कि ये आपके लिए कर रहा है कुछ जो हरकतें कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है, तो आप उसके लिए टेस्ट ये करते हो कि उससे वो काम करवाते हो जो उस काम करने में वो कंफर्टेबल नहीं है। उससे वो काम करवाते हो जो काम करने से काम करना उसके नॉर्मल पैटर्न से अपोजिट है। जैसे अगर पार्टनर को पूजा पाठ पसंद नहीं है तो उसको जबरदस्ती पूजा पाठ लेके जाओगे और बोलोगे मेरे साथ पूजा पाठ चलोगे, क्योंकि मुझे पूजा पाठ पसंद है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो जरूरी नहीं है। लेकिन आप एक बार लेके जाओगे कि मेरे को उस मंदिर में जाना है, उस पूजा पाठ में जाना है, उस रिचुअल में जाना है, विल यू जॉइन मी? उस समय आपका वो आप पार्टनर को टेस्ट कर रहे होते हो। अगर उसका जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो रिलीजियन है, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लेसमेंट से सिचुएशंस और कहानियां बदल जाएगी। जो भी साइन प्लेसमेंट होगा उस टाइप के टेस्ट आप अपने पार्टनर से करोगे, और ये टेस्ट एक्सट्रीमिटीज के टेस्ट होंगे। एक्सट्रीमिटीज के टेस्ट मतलब यू विल पुश योर पार्टनर टू एन एक्सट्रीम, कि अगर डू एंड डाई सिचुएशन आ रही है या आप उसको क्लिफ में भी खड़ा कर रहे हो, तो आपके लिए वो हरकत कर रहा है जो हरकत आप उसको करने को बोल रहे हो। क्योंकि अगर वो पार्टनर वो हरकत कर रहा है आपके लिए, इसका मतलब वो आपका सच्चा पार्टनर है, यानी वो जिंदगी में सिर्फ आपको चाहता है और किसी और को नहीं चाहता। बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर कोई पार्टनर को ईगो से प्रॉब्लम है, कोई बंदा उसकी ईगो हर्ट कर देता है, तो उससे उसको ऐसी जगह लेके जाओगे जहां पर दूसरे लोग उसकी ईगो हर्ट करे, और वो बोलोगे कि मुझे पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टैंड अप कॉमेडी में अगर उसको आप लेके जाते हो और आप उसका नाम खड़ा कर दोगे, अनाउंस कर दोगे कि ये ही इज माय पार्टनर एंड ही लव्स टू बी बीटन अप, और उसके अगर मजाक उड़ाया जा रहा है और उसको ईगो आ रहा है और तब भी वो शांत है उसके बाद, बिकॉज आपने उसको क्योंकि आपको स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है और आपको मजाक उड़ाना अपने पार्टनर पे पसंद है, लेकिन आपके लिए पार्टनर ने एडजस्ट किया या आपके पार्टनर कंफर्टेबल आपके साथ ऐसी मस्तियां करते हुए, तो फाइनली यू विल अंडरस्टैंड दिस इज माई पार्टनर। ये टेस्ट लेते हो आप, जो लोग समझ चुके होते हैं इस कॉम्बिनेशन में, जिनका सात्विक घर का राहु होता है, अगर वो पार्टनर को पे ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड दे आर इन टू सेकेंड रिलेशन, जब वो समझना चाहते हैं रिश्ता सही है कि नहीं, तो अपने पार्टनर का इस तरीके से टेस्ट लेते हैं। और जब इस तरीके का वो टेस्ट लेते हैं तो दे गेट द कॉन्फिडेंस कि दिस इज द राइट पार्टनर, आई कैन प्ले विद दिस पार्टनर, आई कैन लिव लाइफ विद दिस पार्टनर, आई कैन एंजॉय विद दिस पार्टनर, एंड दिस पार्टनर इज फाइन विद माई प्लेज। तो आपके अंदर वो ताकत आ जाती है कि आप राहु के साथ खेल सकते हो, जबकि पहले पार्टनर के पास वो ताकत थी राहु के साथ खेल सकते हैं। पहले आप ऐसे पार्टनर की तरफ थे जो आपके आउट ऑफ लीग था, आपके साथ मैचिंग ही नहीं था। साथ ही साथ आप ऐसा सपना ढूंढ रहे थे जो आपके लेवल से ही ऊपर था। ऑफ कोर्स वो भी चीज हो जाती है आपके चार्ट पे, अगर शुक्र अच्छा होता है चार्ट में, तो आपके चार्ट पे वैसा भी पर्सन आता है जो आपका आउट ऑफ द लीग वाला पर्सन है। पर बात ये आती है कि वो अपनी लाइफ में जब भटकना छोड़ देगा ना, तब आपकी लाइफ में आता है। तो वो भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन भटकना छोड़ना उसका जरूरी होता है, और आपको कहीं ना कहीं उसको रियलाइज कराना जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो अदरवाइज आगे चलते हैं। आगे ये हो जाता है कि इनके साथ जो कंपैटिबिलिटी का आइडिया वो बहुत अलग हो जाता है, लाइफस्टाइल में इनके बहुत यूनिक आइडियाज होते हैं, और एट द सेम टाइम सिचुएशन हो जाती है कि ये लोग जो है, आपका जो पार्टनर है, वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहे वो कर पाता है, पर एट द सेम टाइम आप उनको एंकर देते हो, यू आर द एंकर पर्सन। सो व्हेन ही गेट्स द एंकर ऑफ यू, यू आर एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। देखो, ऊंचाइयां छूने की ताकत उसके पास भी है और आपके पास भी है। आप दोनों मिलके बहुत हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ऊंचाई कर पाते हो। एक रेमेडी यहाँ पर बोली जा सकती है कि कहीं ना कहीं आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए ऐसे पार्टनर के साथ, बिकॉज ये केतु पहले घर पे और सातवें घर का राहु अगर हो, तो ट्रैकिंग हेल्प बहुत ज्यादा करती है रिश्ते को बेटर बनाने के लिए। काफी हद तक ये सिचुएशन बन जाती है कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में जो पार्टनर और आप जब एक पर्टिकुलर जुनून की तरफ चलते हो, तो आप दोनों को कोई रोक नहीं पाता है। बिकॉज यहाँ पर आपका पार्टनर एक रॉकेट की तरह आपका हेल्प करता है कि उधर जाना है तो साथ में मिलके जाना है। बस वही बात है कि आपकी स्पीड भी कोई रोक नहीं सकता, इतनी फास्ट चलते हो और किसी के सुने बिना चलते हो। आपका जब पार्टनर आपके पास आ जाता है ना, तो एक ताकत आपके पास आ जाती है कि आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। पहले आप सबके सुन रहे थे, अब आप किसी की नहीं सुनोगे पार्टनर आने के बाद। तो ये चीज हो जाती है। और आपका पार्टनर आपको आपके फंसे हुए दुनिया से बाहर निकाल के आपको एक आजादी की दुनिया की तरफ लेके जाता है। काफी हद तक ये सिचुएशन भी बन सकती है कि आपका, मैंने बोला फॉरेन ट्रैवल की सिचुएशन बनती है शादी के बाद, तो आपका पार्टनर आपको फॉरेन ट्रैवल लेके जा सकता है, या पार्टनर की वजह से आप फॉरेन ट्रैवल जा रहे हो और फाइनली आप वहीं पर सेटल हो रहे हो। पर यहाँ पर ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, यानी अगर आप फॉरेन ट्रैवल जा भी रहे हो तो वापस जाने के बाद फिर आप दूसरी जगह ट्रैवल करोगे, फिर आप दूसरी जगह ट्रैवल करोगे, एक जगह पर फिक्सेट नहीं रहोगे। उससे रिश्ता बेटर बने रहता है। पर अपने जो होम लोकेशंस है उसके पास आप ज्यादा नहीं रहना पसंद करोगे, या उसके पास ज्यादा नहीं रहोगे, वहां से दूर या अलग रहना पसंद करोगे। बिकॉज अल्टीमेटली आपका, अगर आपके जो
एरिया में अगर आप वापस चले गए ना तो हो सकता है कि आप फिर से डाउन हो जाओ, फिर से कम हो जाओ, और आप जो अचीव करना चाहो वो अचीवमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि पार्टनर आपको वो अचीव करके दिखाए करने में हेल्प करेगा जो सा चीज अचीव करना है। देखिए अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन है और केतु और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर एक पर्सन के जो सपने हैं उसके पीछे दोनों ड्राइव करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों ही अपने सपने अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स अच्छी बात यह है कि एक का सपना थोड़ा स्पिरिचुअल होता है और एक का सपना थोड़ा मटेरियलिस्टिक होता है, पर होता यह है कि एक सपने के पीछे दोनों लोग ड्राइव करते हैं, और जब एक सपने के पीछे दोनों लोग ड्राइव करते हैं तो दोनों ही सक्सेसफुल होते हैं और दोनों को प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज एक बंदा कुर्बान करने को रेडी है और एक बंदा खाने को रेडी है। तो यहाँ पर कुर्बान कौन करना चाहता है और खाना कौन करना चाहता है उसकी शफलिंग होती रहती है। पर इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि रिश्ता कौन सा है, पहला है दूसरा, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन के सपनों पे दोनों ही लोग लग जाते हैं और फिर वो सपने सच होने की पूरी ताकत रखते हैं। पूजा पाठ से अगर आप इस चीज को कॉम्बिनेशन को इम्प्रोवाइज करना चाहो, अगर आपको लगता है ये आपको डिस्टर्ब करे, कोई शादी में डिले आ रहा है, तो उसके से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, और खासकर जो दुर्गा चालीसा है वो या दुर्गा देवी का जो पूजन है उसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और साथ ही साथ एक तरीके से अगर हम बात करें बियॉन्ड पूजा, तो बियॉन्ड 80 ईयर्स, बियॉन्ड 30 ईयर्स ऑफ एज अगर हम बोलेंगे तो वो समय के बाद शादी करना, ये कॉम्बिनेशन में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो है वो शादी टूटने के चांसेस या शादी के प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और वो ड्रीमी मैरिज जो है ना उसका जो लेवल है वो आपका थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अगर राहु यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही अफ्लिक्शन में हो तो ऐसा हो जाता है। तो डिले हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिले 30 ईयर्स तक हो सकता है यहाँ पर। और 30 ईयर्स तक जो डिले है यहाँ पर ये उसमें एक तरीके से वो रेमेडी की तरह काम कर जाता है उल्टा। यहाँ पर काफी हद तक आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक अच्छी रेमेडी यहाँ पर ये बन जाती है कि जिंदगी में आप एज अ पर्सन कहीं पर भी चीटिंग ना करो और डिसेप्शन ना क्रिएट करो। आपको काफी बार ये भी महसूस होगा कि ये चीज जो मैं पूरी लाइफ ईमानदार रहा, आप खुद बोलोगे मैंने चीटिंग और डिसेप्शन नहीं किया और मैं पूरी लाइफ ईमानदार रहा, तब भी मेरे को ऐसा पार्टनर या ऐसे लोग क्यों मिले जिसने मुझे चीटिंग किया। देखिए यहाँ पर चक्कर क्या होता है कि यहाँ पर 100% आपको इस टाइप के बिहेवियर में रहना पड़ता है कि अपनी कोर पर्सनैलिटी के साथ स्ट्रांगली लिंक होना होता है कि मैं ये चीज पे बिलीव नहीं करता और मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, तो आई नेवर नाइदर सपोर्ट चीटिंग, आई नाइदर सपोर्ट डिसेप्शन। और एट द सेम टाइम मैं अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा सिनेरियो भी आएगा ना उस तरफ भी मैं नहीं जाऊंगा। तो होगा क्या कि आपके जो कोर वैल्यूज है वो इस टाइप से आपके पर्सनालिटी के साथ आप लर्न कर लोगे कि ये होता क्या है, चीटिंग और डिसेप्शन होता क्या है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब कोई पार्टनर की तरफ आप फैसिनेट हो गए आपको समझ आएगा ये खोखला है, ये बात नहीं बनी, यहाँ पर चीटिंग डिसेप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप उस तरफ जाओगे भी नहीं। तो वो आपको ट्रेन करता है, आपको हेल्प करता है एज ए रेमेडी। एक चीज और की जा सकती है यहाँ पर एज ए रेमेडी कि घर के अंदर आप सिल्वर कलर का स्नेक रखिए, और क्योंकि राहु जो है वो सर्पेंट्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो सिंबॉलिक वे में वो चीज आपको हेल्प करेगा। सिल्वर मतलब सिल्वर कलर नहीं, सिल्वर जो मतलब मेटल होता है उसमें जो स्नेक बना के आप घर पे पूजा घर पे रख सकते हैं। इवन एट द सेम टाइम उसकी रिंग पहन सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। इवन एट द सेम टाइम आपने देखा होगा जो सदगुरु की यहाँ पर रिंग मिलती है स्नेक वाली, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये चीजें आपको जो है काफी हद तक रिलीफ देगी, हेल्प देगी। आपको बस एनर्जी मैपिंग फिर भी मेंटेन रखनी है कि उससे कितना फर्क आ रहा है कितना फर्क नहीं आ रहा है, बट एज ए रेमेडी यू कैन यूज इट एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स। शादी के लिए काफी हद तक आपको अगर आप मेल है तो एक चीज कर सकते हैं कि आप अपनी, बिकॉज मैंने इस राहु के साथ क्या बोला था कि जो मैंने बात बोली थी कि राहु एक डबल एज स्वॉर्ड है, मैं आगे भी उस बात पे आऊंगा। तो राहु एक डबल एज स्वॉर्ड है, एक तरफ से आपको चीजें देता है और दूसरी तरफ से चीजें ले भी सकता है। तो राहु जो डबल एज स्वॉर्ड है वो आपके साथ क्या करता है कि स्वॉर्ड की बात यहाँ पर आ जाती है, तो शादी के साथ शादी के समय आपको अगर मेल है तो आपको ध्यान रखना है कि जो शादी के फंक्शन में जो स्वॉर्ड यूज हुई है या फिर जो नाइफ यूज हुआ है उसको आपको संभाल के रखना है। वो लाल रंग का मोस्टली होता है, तो उसकी पूजा करनी है। एट द सेम टाइम उसको जब भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको टच करना है, उसको मतलब एक रिमाइंडर की तरह यूज करना है, हैंडल करना है, ताकि आपके अंदर जो राहु की जो प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो सके एंड यू कैन रिवाइज योर मैरिज सिनेरियोज। अगर आप फीमेल है तो सिंदूरा नाम की एक चीज होती है जो मतलब काफी जगह पर फॉलो की जाती है, सिंदूर भी कह सकते हैं, पर सिंदूर का एक सिंदूरा भी होता है। सो सिंदूरा में सिंदूर रखा जाता है, तो वो जो शादी के समय पे जो आपको सिंदूरा मिला होता है वो आपको संभालना होता है, और सिंदूर जो शादी के समय मिला होता है उसको लगाना होता है, उसको संभालना होता है। तो ये आपके एक तरीके से एनर्जी एंकर्स के तरह काम करते हैं, और इससे आपको बेनिफिट मिलता है टू गेट रिलीफ फ्रॉम द एनर्जी ऑफ राहु जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो। और ऑफ कोर्स एक और रेमेडी आप कर सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिला सकते हैं, लेकिन खासकर ये तब खिलाना है जब एक्लिप्स का टाइम हो, क्योंकि उस समय राहु बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और जब भी अमावस का टाइम हो, एक्लिप्स अमावस वही हो गया, एक्लिप्स का टाइम हो गया, तो अमावस का टाइम हो और एक्लिप्स का टाइम हो, सोलर एक्लिप्स का टाइम हो, तब आप उस दिन आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं। और एट द सेम टाइम पितृपक्ष का जब टाइम बनते हैं तो पितृपक्ष के टाइम पे भी आप ये चीजें कर सकते हैं।
काफी बार ये भी कहा सकता है एज अ रेमेडी कि आप अपने लाइफ में थोड़े अनरियलिस्टिक फैंटेसीज को ना थोड़ा कम कर दीजिए, बिकॉज जो राहु है वो इल्यूजन को सपोर्ट करता है, और अगर आप इतना ज्यादा भर के रखोगे अपने अंदर इल्यूजन तो आप को हेल्प नहीं होगा। तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जैसे योगा करना चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए, मतलब नोट्स लिखने चाहिए। पहले करके केतु को जरूर नोट्स लिखने चाहिए। अपनी सोच को कागज में डालने का फायदा ये हो जाता है कि आप एक बार अपने रिफ्लेक्शन से उसको सॉल्व कर पाते हो, और मतलब अपने आप को रिलीव कर पाते हो, बिकॉज यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं होता पहले करके केतु को। तो एक्सप्रेशन जब उसको मिल जाता है तो वो रिलैक्स कर पाता है, अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है, क्योंकि चर्निंग बाद में बर्स्ट आउट की तरह ही बाहर आती है। तो जर्नलिंग कर सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, डायरी जर्नलिंग मतलब डायरी राइटिंग लिख सकते हो, डायरी मेंटेन कर सकते हो, और इवन एट द सेम टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर से वैदिक काउंसलिंग कर सकते हो कि कैसे इसको डील करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप हनीमून को एज अ ट्रिक यूज कर सकते हो टू गेट सॉल्व द राहुज सिचुएशन, बिकॉज राहु अल्टीमेटली सातवें घर पे एडवेंचर ट्रैवल सपोर्ट करता है। यानी तो उसमें एडवेंचर ट्रैवल हनीमून ट्रैवल को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर अगर आप चाहे तो शादी में हनीमून टिकट्स को गिफ्ट कर सकते हो अपने पार्टनर को। तो उससे वो पर्टिकुलर सिनेरियो मतलब एज अ रेमेडी बहुत अच्छे से काम कर जाता है, बिकॉज पार्टनर इज ऑलवेज एक्साइटेड टू डू सम स्टफ। पर यहाँ पर एक बात आ जाती है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर लुक फॉरवर्ड कर रहा है कुछ अलौकिक चीज करने को, हनीमून ट्रैवल हो गया या फॉरेन ट्रैवल हो गया तो वो तो है ही, पर उसके अलावा भी कुछ करना चाहता है, उसका एक मतलब एक सपना हो पूरा करने को। अगर आप उस सपने से रिलेटेड कोई छोटा कदम भी कर दोगे एज अ गिफ्ट, तो भी वो चीज कहीं ना कहीं एज अ रेमेडी की तरह काम कर जाता है, बिकॉज ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट्स पे जो रेमेडीज की जाती है वो ज्यादा रिमेम्बरेबल होती है पार्टनर के लिए। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट योर पार्टनर इज बीइंग गिवन थिंग्स एज रेमेडी, या उसको आप किसी भी तरीके से अगर पैसिफाई कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो वो एक्साइटमेंट मूवमेंट पे ही पैसिफाई करना है, बिकॉज तभी उसकी रेमेडी बनती है कि मेरे लिए ये किया, दिस वॉज समथिंग डन फॉर मी, किसी ने नहीं किया। सो ये चीज हो जाती है। पर यहाँ पर दोनों तरफ से एनर्जी काम करती है। पार्टनर भी जो आपके साथ काम करेगा वो एक्साइटेड मूवमेंट्स में काम करेगा, और पार्टनर आपके साथ जब गिफ्टिंग करेगा तो थोड़ा उल्टा है। तो पार्टनर जब आपके साथ गिफ्टिंग करेगा तो वो नॉन एक्साइटिंग मूवमेंट्स पे गिफ्टिंग करेगा, जब आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एंड दैट टाइम द पार्टनर विल मेक यू रियलाइज यू आर थिंकिंग दिस, यू आर डूइंग दिस। इट मीन्स द पार्टनर हैज नोन यू, पार्टनर आपको समझ चुका है। आपका जो स्पाउस है आपको जानता है आपकी आप कौन हो, और आपको तब वो चीज में हेल्प करता है। यहाँ पर एक और रेमेडी बनती है कि जैसे मैंने बोला, अगर आप पेट लवर हो तो आप डॉग्स को अवॉइड नहीं कर पाते, तो आप कैट्स रख सकते हो कुछ हद तक। और एक और मतलब ध्यान देने वाली बात है, प्लीज समझिए इस बात को, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी पर्सन को अगर आप पहला रिश्ते में आप जा रहे हो। और मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट लिटरली अंधा विश्वास नहीं करना है। दूसरा, जो भी पर्सन आ रहा है उससे आपका वो क्या नाम है, लव इन फर्स्ट साइट वाला सिचुएशन नहीं करना है, क्रश वाली फीलिंग नहीं करना है, प्रॉपरली बैकग्राउंड चेक करना है। तो अपने जो आपके लाइफ में जो सामने पर्सन आता है, वो जो इसके साथ रिलेशनशिप में एक्साइट होने की कोशिश कर रहे हो, उसकी इंटेंशंस को समझना है, उसकी वैल्यूज को समझना है, और तब जाके रियलाइज करना है कि ये पर्सन मेरे लिए सूट करता है कि नहीं। क्योंकि आप अल्टीमेटली एज अ पर्सन भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि मेरे पास जो पर्सन आ जाए, क्योंकि आप वेट कर रहे थे ऐसे पर्सन के लिए, और आपको पहले झटके पे जो पर्सन आता है आपको लगता है यही वो पर्सन है। क्योंकि अल्टीमेटली राहु कुछ नहीं करता, राहु आपको अपनी हरकतों के थ्रू आपकी आंखें खोलने के लिए आया है। राहु इज देयर टू ओपन योर आईज वाइड ओपन, मतलब लिटरली जिनका राहु प्रोमिनेंट होता है ना, तो उनकी आंखें ऐसे खुली होती है, तो राहु होता ही इसलिए है। तो आपकी आंखें खोलने के लिए आया है वो। और आपकी आपकी आपको आंखें खोल के रखने की आदत नहीं है, आप अपनी आंखें बंद रखते हो, आधी बंद रहती है आपकी। तो आपकी आंखें बड़े लेवल पे खोलने के लिए आया है, तो झटका देके खोलता है जो चीज आपने सोची ना हो। वो आपको सिखाना चाहता है कि अपनी जिंदगी का रास्ता कैसे चलना है, अपनी आंखें खुली रख के। बंद करके तो आपको आता है, लेकिन खुली रख के कैसे आता है। ऑफ कोर्स आपका पार्टनर जो आपके साथ सूट करेगा, मैच करेगा, वो आपके साथ रहेगा, और आपकी मदद करेगा आपकी आंखें बनने की, और आपकी मदद करने के लिए कि मैं तुमको लाइफ के ऐसे लेवल्स पे लेके जाऊंगा जहाँ पर तुम ध्यान नहीं दे रहे। तो जहाँ पर तुम ध्यान दे रहे, मैं हूँ वहाँ पर ध्यान दिलाने के लिए। ठीक है। तो सातवें घर का जो राहु है वो एक तरीके से कुछ नहीं है, अच्छी बात अगर बोला जाए तो सातवें घर के राहु है कुछ नहीं है, एक कॉस्मिक इन्विटेशन है कि आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो पाओ, और इवॉल्व इस तरीके से हो पाओ कि अपने पार्टनर को एज अ मिरर समझ के इवॉल्व हो पाओ। क्योंकि आप जो पार्टनर करेगा उस चीज को आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे, उसको भी करने की ताकत इकट्ठी करोगे, और आप करोगे ट्राई, बिकॉज आपने बचपन से अपनी जिंदगी को नहीं जिया है, तो आप जीना शुरू करने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ में जिंदगी लाइफ लाने की कोशिश करोगे। ऑफ कोर्स अगर बृहस्पति है तो सचमुच आपने जिंदगी नहीं जी है, और आप अपनी जिंदगी में, बृहस्पति मतलब सेजिटेरियस का साइन है, तो आप जिंदगी में लाइव और एक तरीके से जिंदापन लाने की कोशिश करो। लेकिन जो राहु है वो आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट, मस्ती, फैंटेसी और अपने सपनों को अचीव करने की एक चाह को ताकत देता है, जो आपने नहीं किया। उसके तरीके में रिबेल हो सकता है, बट उसके लेसन में प्यार होता है।
तो वो आपको अलग अलग तरीके से स्टॉमी लग सकता है, और पैशनेट कनेक्शंस के थ्रू मेंटेन कर सकता है, इंटेंस हाई लो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट अल्टीमेटली वो आपके अंदर अवेयरनेस लेके आना चाहता है और आपको विजडम, ग्रोथ और फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन देना चाहता है कि दूसरे लोगों से कम मत भटको। मेरे से तुम भटक रहे हो, मैं तुमको सिखा देता हूँ सारे ट्रिक्स ऑफ दुनिया क्या होता है, लेकिन दूसरे लोगों से कम ट्रिक मत हो। वो चीज वो करता है। तो रिलेशन कार्मिक हो सकता है, पर इस रिलेशन के पास एक ताकत, पर आपके पास ये ताकत है कि इस रिलेशनशिप की एंडिंग को राइट करने के लिए, और वही फेयरी टेल को अचीव करने के लिए, और वही फैंटेसी वर्ल्ड को अचीव करने के लिए जो आप हमेशा से चाहते थे। तो हो सकता है कि ये जो चीज है आपके चेहरे पे एक क्योस की तरह है, या फिर उस एक ऐसी ताकत की तरह है जिसको आप एल्कमाइज कर सको, या फिर एक तरीके से ये आपके पास इस तरीके से है कि पैशन की तरह है, या फिर वो जो चीज है वो एक विजडम में कन्वर्ट हो पाए। तो यहाँ पर आप मरने मरने जीने वाली सिचुएशन बनी जाती है, एक्सट्रीमिटीज की सिचुएशन बन जाती है। तो इसको चूज वाइजली करना है। और अगर आप रिलेशनशिप और मैरिज में या फिर कोई भी चीज़ में आप और चीज़ें और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे इन वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनका भी साथ में घर का रहा होगा, उनको बहुत ज़रूरत है। सो टेक केयर, बाय, थैंक यू।